इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आज के समय में आप देखोगे इस टॉपिक पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। भारत में मैं पहली बार देख रहा हूं कि लोग अब जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इस पर ना अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि लोग अवेयर हैं। एक टाइम पे लोगों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, मगर आज के समय में आप अगर देखोगे तो भारत एक अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने यह सवाल रेज किया है कि रसिया ने एक फाइटर जेट इंजन डील कर ली है पाकिस्तान के साथ। ये ऑब्वियसली इससे ना क्वेश्चन रेज होता है कि हमारे रिलेशंस क्या रसिया के साथ खराब हो रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वो इंजन जिसको लेकर ये सारी कंट्रोवर्सी आज के समय में बनी हुई है, द RD-93MA इंजन। नाउ जयराम रमेश भारत में इससे पहले आप अगर देखोगे तो यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं ड्यूरिंग द यूपीए गवर्नमेंट। इन्होंने ये बात बोली है कि जो RD-93MA इंजन डील है रसिया पाकिस्तान के बीच में, इससे बिल्कुल कंसर्न्स खड़े होते हैं कि क्या इंडिया रसिया रिलेशंस क्या अब खराब हो रहे हैं, क्या रसिया पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। आप देखोगे कई इंडियन न्यूज आउटलेट्स ने ये आर्टिकल पब्लिश किए हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल आपको दिखा रहा हूं मैं। कांग्रेस हैज मोदी डिप्लोमेसी फेल्ड एज रसिया सप्लाई इंजन फॉर पाकिस्तान JF-17 फाइटर जेट्स। और अगेन यह एक और आर्टिकल आप देख पाओगे India.com का, जहां रसिया सप्लाई JF-17 जेट्स टू पाकिस्तान डिस्पाइट इंडिया स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। मॉस्को यह सब क्यों कर रहा है? इंडिया JF-17 थंडर को एक पोटेंशियल थ्रेट के रूप में देखता है, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हो JF-17 थंडर ये एक चाइनीज मेड इन फाइटर जेट है जो ये थोड़ा बहुत पाकिस्तान में भी असेंबल कर लेते हैं। और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है ना आज के समय में वो एक F-16 के अलावा JF थंडर पे भी काफ़ी रिलाई करती है अपने डिफेंस के लिए। और यहाँ पे आप देख पाओगे यह ट्वीट है जयराम रमेश साहब द्वारा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना होगा कि ये जो RD-93MA इंजन है ये पाकिस्तान को क्यों दिए गए हैं चाइनीज मेड जेट्स 17 फेडरल जेट्स के अंडर। यहाँ पे इन्होंने पूरा ये सवाल रेज किया है कि द गवर्नमेंट ओज द नेशन एंड एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई लॉन्ग टाइम एंड ट्रस्टेड पार्टनर लाइक रसिया इज नाउ प्रोवाइडिंग मिलिट्री सपोर्ट टू पाकिस्तान इवन एज इंडिया continues to purchase S-400 मिसाइल सिस्टम एंड negotiate Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स फ्रॉम मॉस्को। तो यह कह रहे हैं एक तरफ तो हम Su-57 फाइटर जेट की बात कर रहे हैं, हम हो सकता है कि रसिया से परचेज करें, दूसरी तरफ ये न्यूज़ आ रही है कि हाउ कैन वी अलाउ दिस नाउ। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक तरफ तो ये सब बातें पब्लिश करी गई हैं, दूसरी तरफ कई आर्टिकल्स ये भी पब्लिश किए जा रहे हैं जहाँ पे रशियन साइड से बताया जा रहा है कि कोई इनकी डिफेंस कोऑपरेशन, कोई डिफेंस डील फाइटर जेट को लेकर पाकिस्तान के साथ हुई ही नहीं है अभी तक। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि आर्टिकल वीओ उनका इन लोगों ने सपोर्ट किया है। इन्होंने रशियन सोर्सेज से बात करी कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है। ये जो बात की जा रही है कि आपने कुछ फाइटर जेट इंजन को लेकर कोऑपरेशन कर ली है पाकिस्तान के साथ, तो रशिया ने अभी तक बताया है कि इस रिपोर्ट को डिसमिस कर दिया है कि नहीं। यहाँ पे आप देख पाओगे नो सच कोऑपरेशन विद पाकिस्तान। यहाँ पे रशिया का कहना है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं भारत की डिफेंस नीड्स को लेकर, नो कंफर्मेशन ऑन सच अ डेवलपमेंट। यह एक इलॉजिकल लग रहा है फॉर सीरियस एंड प्रोफेशनल ऑब्जर्वर्स। देखो, और अब यहाँ पे एक बात यह भी बोली जा रही है कि इनके द्वारा कि व्लादिमीर पुतिन सिंस दिसंबर महीने में भारत आने वाले हैं, तो उससे पहले ना ये हो सकता है कि प्लान करा गया हो कि ऐसे फेक न्यूज़ फैलाए जाएं जिससे भारत और रसिया के रिश्ते खराब हो सके। ओरिजिनली अगर आप देखोगे ना तो ये न्यूज़ ट्विटर से आई है, वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी हैंडल्स थे, उन्होंने खूब इस न्यूज़ को पब्लिश कर दिया। और फिर अब इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स ने भी सीधा सीधा ऐसी हेडलाइन छापनी स्टार्ट कर दी है कि रसिया बिट्रेड इंडिया, रसिया ने भारत को धोखा दे दिया है। मॉस्को ने रिजेक्ट कर दिया है इस न्यूज़ को कि न्यू दिल्ली की रिक्वेस्ट और यह सप्लाई करेंगे RD-93MA एंड जस्ट टू पाकिस्तान। और इसी को लेकर आप अगर देखोगे ना तो मॉस्को ने साफ बोल दिया है कि कोई फाइटर जेट इंजन यह पाकिस्तान को सप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपके माइंड में ये आएगा कि फिर ये सारी न्यूज़ ये आई कहाँ से होगी। और जो ये इंजन है, पहली बात पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये इंजन है RD-93 ना, ये एक रशियन इंजन है। और दूसरी बात क्या है कि ये इंजन JF-17 थंडर में फिट होता भी है या यह इसके लिए यूजफुल भी है। वेल लेट मी क्लियर दैट। जब एक टाइम पर USSR नाम का देश हुआ करता था, उसके टूट जाने के बाद जब रशियन फेडरेशन सामने आया तब USSR के ज़माने में एक फाइटर जेट इंजन बनाया गया था जिसका नाम है क्लेमोय RD-3। इसके बाद में बहुत सारे वेरिएंट बनाए गए। ये जो बाय द वे जो इंजन है ना क्लेमोय RD-3, ये हम MiG-29 में भी यूज करते हैं। इसके अलावा और फाइटर जेट्स भी यूज करते हैं। इंडिया खुद क्लेमोय RD-3 वेरिएंट भारत में बनाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और क्लेमोय ये दो कंपनियां हैं दुनिया में जो ये इंजन बनाती हैं। नाउ इसके बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। एक है RD-93 जो RD-93 वेरिएंट है। इस इंजन का ये बिल्कुल JS-17 थंडर फाइटर जेट में भी यूज हो सकता है। नाउ यहाँ पे क्या इन द पास्ट की चाइना ने काफ़ी बार ये फाइटर जेट्स रसिया से परचेज किए हैं और ऑब्वियसली हमें पता है कि यह JF-17 थंडर यूज होता है। चाइना ने ये फाइटर जेट इंजन्स JF-17 थंडर्स में भी डाले हैं। अब क्या क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या चाइना की ये जो रशियन फाइटर जेट्स इंजन वाले जो JF-17 थंडर थे, क्या चाइना ने यही JF-17 थंडर्स फाइटर जेट पाकिस्तान को पकड़ा दिए? और अगर दिए हैं तो